दोस्तों एक्सेल में इस तरह से आप किसी भी सेल्स के डेटा को कलर से हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास ये एक एम्प्लॉयज़ डेटा है, राइट, जिसमें नेम, डेटा ऑफ ज्वाइनिंग, ईमेल आईडी है, ठीक है। और इस कॉलम में हमें लीव स्टेटस जो है अपडेट करना है, जैसे कि अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड, राइट। और हमारे को क्या करना है, हमने इसमें फॉर्मूला लगाना है कि जो मैं अप्रूव्ड अगर सेलेक्ट करूँ उसमें तो जो है सर्टेन कलर से जो है हाईलाइट हो जाए कलर, ठीक है। और नॉट अप्रूव करूँ तो दूसरे कलर से हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डेटा में, ठीक है। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में पहले जाके यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, ठीक है। और सोर्स में लिख देंगे अप्रूव्ड नॉट अप्रूव्ड, ओके, अप्रूव्ड कॉमा नॉट अप्रूव्ड, ठीक है। दो ही ऑप्शन हमें चाहिए, यहाँ पे लिख देंगे नॉट अप्रूव्ड। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो है सेल्स में एक्टिव हो गया है, देख रहे हैं आप ऑप्शन अप्रूव्ड एंड नॉट अप्रूव्ड का। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद होम टैब में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ पे न्यू रूल पे सिलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं, यूज़ द फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, ठीक है। हमें फॉर्मूला एच कॉलम में लगाना है, ठीक है। एच कॉलम के थर्ड रो में, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू डॉलर साइन के साथ एच कॉलम, ठीक है। ये एच कॉलम जो है फ्रीज हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, एच के बाद 3 लिखेंगे, थर्ड रो इज इक्वल टू, अगर इसमें अप्रूव्ड लिखा है डबल कोट्स में अप्रूव्ड लिखेंगे तो फॉर्मेट में जाएंगे, किस कलर के हमें फॉर्मेट चाहिए, सपोज कीजिए ये इस ग्रीन कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पे भी ओके प्रेस करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन से मैं अप्रूव्ड सेलेक्ट करूँगा तो ये सेल्स जो है हाईलाइट हो जा रही हैं, नॉट अप्रूव्ड में नहीं हाईलाइट हो रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से डेटा को सेलेक्ट करेंगे, वापस से होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला टैब में लिखेंगे इक्वल टू डॉलर साइन एच 3 थर्ड रो है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू डबल कोट्स में अब यहाँ पे लिखेंगे नॉट अप्रूव्ड। उसके बाद फॉर्मेट में जाके कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं नॉट अप्रूव्ड के लिए, सपोज कीजिए मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मोर कलर्स में जाके आप इसको थोड़ा लाइट कलर चूज़ कर सकते हैं, कोई भी अपने पसंद का, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ये कलर चूज़ कर लिया। यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे, ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन से अप्रूव्ड नॉट अप्रूव्ड सेलेक्ट करेंगे तो सेल्स जो है हाईलाइट हो रहे हैं अपने आप, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आप अपना डेटा जो है अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं, कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर सेल्स का डेटा है तो सोल्ड नॉट सोल्ड पे आप जो है कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए आप जो आपने ये फॉर्मूला लगाया या फॉर्मेटिंग की है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अप्रूव्ड ना अप्रूव्ड लिख के कुछ और लिखना चाहते हैं, या फिर कोई कलर और कोई और कलर कोडिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पूरे डेटा को जो है ना, जैसे हमने पहले सेलेक्ट किया था, पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद होम में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टैब में जाके मैनेज रूल्स पे जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमने रूल्स क्रिएट किए हुए थे। आपको जो भी रूल्स को एडिट करना है, एडिट करके यहाँ पे अप्रूव नॉट अप्रूव लिख के फॉर्मेट में जाके कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे। इसी तरह इस वाले में भी एडिट करके आप कुछ भी लिख सकते हैं और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे तो फॉर्मेटिंग जो भी आपने चेंज की होगी वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो आई थिंक आपको वो वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।